मैं डॉक्टर शालिनी मूलचंदानी, सह आचार्य एवं विभागाध्यक्ष हिंदी, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज हम अज्ञेय के प्रसिद्ध उपन्यास शेखर एक जीवनी के प्रदेय और प्राप्ति पर चर्चा करेंगे। शेखर एक जीवनी होकर उपन्यास है, एक उपन्यास होकर जीवनी है, और जीवनी भी है और उपन्यास भी। एक आत्मचरित्र होकर संस्मरण है, कुछ डायरी के पन्ने हैं, कुछ यात्रावृत्त, कुछ रेखाचित्र, कुछ रिपोर्टाज, जिनके होने से शेखर एक जीवनी है, उपन्यास है, आत्मचरित्र है। यह सब कुछ वह 4 खंडों में अखंडित एक लंबी कविता के रूप में है, जो वस्तुतः 12 खंडों में संभावित थी और उस संभावना तक नहीं पहुंच पाने के कारण या नहीं पहुंचाई जाने के कारण खंडित रखी गई है। इसके साथ ही अपने समय के कुछ बहुचर्चित वैचारिक द्वंद्वों जैसे हिंसा और अहिंसा, व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पश्चिमी और भारतीय वगैरह के दस्तावेज के रूप में शेखर एक जीवनी उपन्यास और उसके अलावा भी जो है सो है। इन सब में से किसी एक के रूप में अचरज नहीं अगर किसी को यह एक असफल कृति लगती है, और अगर किसी को यह सफल लगती है इन सारे के सारे रूपों में, तो यह भी शायद कम अचरज के लायक नहीं है। तय अगर है तो इतना ही कि शेखर एक जीवनी उपन्यास ही होकर जो कुछ और जितना कुछ है। सफलता उसकी इस बात में तय है कि इसने उपन्यास के सर्वसमेटु विधागत चरित्र को सामने किया। आगे जिन उपन्यासों ने ऐसा किया, शेखर एक जीवनी उनका एक प्रमुख पूर्वज है। यह प्रमुखतापूर्वक पूर्वज जन शेखर एक जीवनी को स्त्री विमर्श, विशेषतः कथाकृतियों पर आधारित स्त्री विमर्श के मामले में भी हासिल है। इस तरह कि यह उसके आधार के लायक एक प्रामाणिक सा पुरुष विमर्श प्रस्तुत करता है। स्त्रियां जो भी हैं इस उपन्यास में, वे लेखक की ज्ञात स्त्रियां नहीं हैं, ज्ञातव्य स्त्रियां हैं। वे कैसी हैं यह नहीं है, वे कैसी लगती हैं यह है। इसे लेखक की ईमानदारी कह सकते हैं, लेकिन बात इतनी सी ही होती तो इसे लेखक की नहीं, एक पुरुष लेखक की ईमानदारी कहते, लेकिन नहीं कह सकते ऐसा, क्योंकि इस उपन्यास शेखर एक जीवनी के जीवनीकार के लिए ज्ञात केवल शचार है। दूसरे सभी पुरुष भी ज्ञातव्य ही हैं। उन्हें उसका जानना बाहर से जानना है, भीतर से जानना सिर्फ शेखर को जानना है। एक कथाकार के लिए अपनी कथाकृति के हर किसी को एक तरह से जानने होने से अपने को बचाए रखना शेखर एक जीवनी जैसे किसी एक आकार और प्रकार में भी बड़े उपन्यास में बेशक एक सुदीर्घ साधना है। यह सुदीर्घ साधना यह कहने के भी काम आती है कि स्त्री और पुरुष जैसी जातिवाचक संज्ञाओं में अलग अलग चाहतों राहतों वाले अनेकानेक अलग अलग चेहरों को एक साथ लील लेने की जो राक्षसी ताकत है, शेखर एक जीवनी की औपन्यासिकता को उसके प्रतिकार से भी रचा गया है। करती तो हालांकि सभी कथाकृतियाँ अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के जरिए वस्तुतः यही हैं, लेकिन शेखर एक जीवनी जैसी ऐसी तन्मयता से तो शायद ही जिसमें सिवा एक शेखर के किसी की तरफ से कुछ भी देख सकने का कोई दावा नहीं है। इसे चाहे तो स्त्री विमर्श या पुरुष विमर्श के बजाय व्यक्ति स्त्री विमर्श या व्यक्ति पुरुष विमर्श के लिए एक उकसावे के तौर पर ले सकते हैं, और नहीं कह सकते कि हिंदी कथा साहित्य ने इस उकसावे में आने से बिल्कुल इनकार कर दिया है, बल्कि सबको न जानते होने के निरंकार के बजाय शेखर एक जीवनी में चाहे जैसे एक को पूरी तरह से जानने होने का एक अहंकार सा जो अतिरिक्त रूप से कुछ व्यक्त हो गया सा लगता है, हिंदी कथा साहित्य ने संभवतः उससे भी कुछ सबक सा लेने का प्रयत्न किया है। और अगर यह सही है तो जैसे उस उकसावे का वैसे ही इस सबक का श्रेय भी
शेखर एक जीवनी को अवश्यमेव देय है। देय है शेखर एक जीवनी को साहित्य में जीवन के साथ ही जीवन में साहित्य की उपस्थिति को दर्ज करते चलने का श्रेय भी। शेखर की जो जीवनी है उसमें अंग्रेज़ी की, बंगला की, हिंदी की, संस्कृत की भी कविताएं यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ बिखरी पड़ी हैं। शेखर दें, शशि दें, शांति दें या आज्ञा दें या दिलवाएं, साहित्य का ये सम्मान है। और ये सम्मान कहीं कहीं ज़बरदस्ती भी हो तो जीवन और जगत की भी एक ज़रूरत है। साहित्य की नहीं, इसे यह कृति रेखांकित करती है, यह एक बात है। दूसरी बात यह है कि यह लोक साहित्य के एक रचना सूत्र के इस्तेमाल के तौर पर है। लोक विश्वास है कि कुछ भी नया नहीं है, न कुछ भी पुराना है। जो सीताराम गौरी शंकर के विवाह के रूप में हो चुका है, वही आज अमुक दुल्हन और अमुक दूल्हे के विवाह के रूप में हो रहा है। और इसी अमुक दुल्हन और अमुक दूल्हे का विवाह सीताराम और गौरी शंकर के विवाह के रूप में हुआ था। इसलिए इस विवाह में उन विवाहों के गीत गाए जाएंगे। यह लोक विश्वास लोक साहित्य का एक प्रमुख रचना सूत्र है और शेखर एक जीवनी में इस सूत्र का एक तरह से डटकर इस्तेमाल है। किसी प्रसंग विशेष में, परिस्थिति विशेष में, किसी काव्य विशेष की पंक्तियाँ उपन्यासकार के कवि होने के प्रमाण या परिणाम के तौर पर ही नहीं हैं। ऐसे में शेखर एक जीवनी की प्रशंसा में ही सही, अगर कहा जाता है कि एकदम से नई तरह के पात्र हैं, इसके नए तरह के प्रसंग हैं, परिस्थितियां हैं, अनुभूतियां हैं, तो यह एक तरह से शेखर एक जीवनी को रचना के रूप में खारिज करना है। और इस कृति में अक्सर उपस्थित काव्य संदर्भ में, कथा संदर्भ में इस खारिज करने को खारिज करने के लिए भी है। यह नहीं कि इसके जरिए जो भी है शेखर एक जीवनी में, उसे साहित्य की दुनिया में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मौजूद दिखा ही दिया गया है, लेकिन इसकी संभावना की तरफ संकेत जरूर कर दिया गया है। संकेतों को पकड़ने के लिए यह उपन्यास केवल अपनों को ही नहीं, दुनिया भर के साहित्य को पढ़ते रहने का एक महत्वाकांक्षी प्रस्ताव रखता हुआ जान पड़ता है। और फिर और कुछ नहीं भी तो लोक साहित्य में कथा को काव्यत्व देने की परंपरा तो रही ही है। विडंबना ही कहेंगे यदि मौलिकता के दंभ से निष्कृति के ये उपाय इसी दंभ के प्रदर्शन के खाते में डाल दिए जाएं। विडंबनाएं और भी हैं, सब में नहीं भी जाएं तो उदाहरण के लिए सिर्फ एक कृति में कृतिकार की उपस्थिति के मामले को लें। नाट्य विधाएं अपने में अपने रचनाकार की मौजूदगी तनिक नहीं चाहती। काव्य विधाएं निरंतर चाहती हैं। कथा विधाएं चाहती हैं कि उनमें उनका रचनाकार कम से कम उपस्थित रहे। कम से कम यह तो लगे ही कि वह ज़्यादा से ज़्यादा अनुपस्थित है। शेखर एक जीवनी में जो विडंबना है वह यह कि रचनाकार की उपस्थिति है तो कम से कम, लेकिन लगती वह ज़्यादा से ज़्यादा है। शेखर का सारा सोचना, समझना, उलझना, सुलझना, उलझाना, सुलझाना तो शेखर का नहीं, लेकिन लगता लेखक का ही है। ऐसा लगता है तो ऐसा लगने देने के लिए लेखक से बेशक नाराज़ हुआ जा सकता है, लेकिन इतना ही शायद काफ़ी नहीं है। देखना होगा कि कविता को सुनने का जो हमारा अभ्यास है, नाटक को देखने का जो हमारा अभ्यास है, कहीं उसी देखने सुनने के ही अभ्यास में बने रहते हुए तो हम उपन्यास को पढ़ने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। दृश्य और श्रव्य से भिन्न एक पाठ्य विधा के रूप में उपन्यास अपने ग्रहण के लिए ग्राहक से कुछ अलग तरह की अपेक्षाएं रख सकता है। ऐसी अपेक्षाएं रखने वाले उपन्यासों में शेखर एक जीवनी संभवतः एक प्रमुख प्राथमिक है। शेखर को न कि अज्ञेय को प्रत्यक्षतः यह बताना है कि वह क्या है, कैसा है, और वह जो है, जैसा है, वैसा वह क्यों है, कैसे है, और यह भी अगर
कि वह जो है, जैसा है वैसा वही है, तो यह भी शेखर को न कि अज्ञेय को बताना है। अब यह वह चाहे जैसे बताता है, आचरण से या विचार विश्लेषण से उसका मामला है। हालांकि इसके चलते उपन्यास अगर शिथिल पड़ता है तो बेशक यह मामला शेखर का ही नहीं, शेखर एक जीवनी का भी है, वरना शेखर की आलोचना ही शेखर एक जीवनी की भी आलोचना नहीं है। कृति का कोई पात्र या प्रसंग या परिस्थिति, उसकी स्थिति चाहे जितनी भी केंद्रीय हो, कृति का सर्वस्व नहीं है। अपने आलोचक से या आलोचक मात्र से, अपने लिए या उपन्यास मात्र के लिए इस विवेक की मांग को भी चाहे तो शेखर एक जीवनी का एक प्रमुख प्रदेय मान सकते हैं। अज्ञेय की इस औपन्यासिक कृति के चरित्र पात्र अज्ञेय के प्रकरण एवं कारावास जन्य जीवन से तादात्म्य स्थापित करते हुए पाठक की सहज सहानुभूति प्राप्त करते हैं। तब शायद ऐसा न लगे कि शेखर अपनी माँ की अपने प्रति अविश्वास की एक सहज सामान्य उक्ति और ऐसे ही कुछ प्रसंगों को अपने विद्रोही व्यक्तित्व के मनोवैज्ञानिक हेतु निरूपण के रूप में प्रस्तुत कर पाठक की भूमिका को कम या ख़त्म कर देता है। तब शायद यह लगे कि लेखक पाठक की भूमिका को कुछ और सघन कर रहा है, वह उससे शेखर के इस हेतु निरूपण की उम्मीद रख रहा है। धन्यवाद मित्रों।